नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 7,749 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 77,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। जांच के बाद अभी 20,271 लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट देहरादून से सामने आया, जहां पर कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में अभी भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में 7,749 नए मामले सामने आए हैं पूरे प्रदेश में, और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 77,082 हो चुकी है। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 77,082 हो चुकी है। आपको बताएं कि 7,000 से अधिक का आंकड़ा 24 घंटे में सामने आया, जिससे बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में अभी भी कोरोना का कहर रफ्तार पर है। जगह जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जगह जगह कम्युनिटी किचन की शुरुआत की जा रही है, ताकि लोगों को किसी भी तरह से भुखमरी का सामना न करना पड़े। और उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 7,749 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इसके बाद से 77,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, और जांच के बाद अभी भी 20,271 लोग अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पॉजिटिव सामने आएंगे। तो 24 घंटे में 7,749 नए मामले का यहां पर सामने आना एक तरह से प्रदेश सरकार के लिए चिंता की बात है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में कांग्रेस के नेता जिस तरह से बयानबाजी करके हवा दे रहे हैं वो निंदनीय है। सेवा ही संगठन के तहत बीजेपी कोरोना काल के दौरान लगातार काम कर रही है। इस दुख की घड़ी में लोगों ने अपनों को खोया है, और बीजेपी ने भी अपने कई कार्यकर्ता खो दिए हैं। इस दौरान उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सभी के परिवार वालों को ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे। तो यहां पर कांग्रेस बयानबाजी को लेकर हवा दे रही है। ये मदन कौशिक ने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता को गुमराह कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत बीजेपी लगातार काम कर रही है कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सेवा पर फोकस्ड है। हम किसी भी तरह से राजनीति नहीं करते हैं। हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। दुख की घड़ी में लोगों ने अपनों को खो दिया है। इस बीच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 15 कंट्रोल रूम दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमने 1 लाख फेस कवर का वितरण किया है, और लगातार 25,000 लोगों को भोजन वितरित किया गया है। लगभग 10,000 भोजन किट का वितरण हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जो अभियान लगातार चलाया जा रहा है, वो भाजपा द्वारा 24,000 जगह पर चलाया गया है। टीकाकरण में लगभग 20,000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। मेरा बूथ कोरोना मुक्त करने के लिए 22,343 बूथ में हमने अपनी पहुंच बना ली है। उन्होंने ये भी जानकारी उपलब्ध कराई कि अभी तक 678 ब्लड यूनिट भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जहां भी जरूरत पड़ी वहां दी जा चुकी है। 278 प्लाज्मा डोनेट किए जा चुके हैं। 1,126 लोगों को वेंटिलेटर और आईसीयू दिलवाने के काम भी संगठन द्वारा किए गए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हमारा कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर दिन रात पीड़ितों की मदद करने को तत्पर है। साथ ही जानकारी उपलब्ध कराई कि पूरी दुनिया इस संक्रमण से लड़ रही है। कई देश जिनका हेल्थ सिस्टम बड़ा मजबूत था, उनकी स्थिति भी इस समय खराब है, वो अपने घुटनों पर आ चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये जानकारी देने से चूक नहीं की कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कई देशों की जितनी आबादी होती है, उससे कहीं ज्यादा टीकाकरण हमारे देश यानी भारत में हो चुका है। 2020 में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया था, और इस साल भी 2 माह का 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दिन रात एक करके कोरोना को कैसे हराया जाए इस रणनीति पर काम करते हैं, मगर अन्य राजनीतिक दल देश में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां हमने पूरी तरह से टीकाकरण कराने का संकल्प लिया है, लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां टीकाकरण को लेकर संकल्प क्यों नहीं लिया जा रहा। उन्होंने यह भी प्रश्न पूछा कि कांग्रेसी नेता इस कोरोना काल में अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर अन्य कांग्रेसी कोरोना काल में अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के बीच उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की आलोचना हुई, तब जाकर हमारे प्रदेश के कांग्रेसी नेता जनसेवा का काम अब कर रहे हैं। भारत ने जब वैक्सीन बनाई तो पूरा विपक्ष विरोध में उतर गया था। पूरे देश में गलत माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है।
जानकारी यह भी दी कि कांग्रेस के नेता जिस गैर जिम्मेदारी और उसके साथ झूठ और दुष्प्रचार को हवा देते हैं, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को पटरी से उतारना चाहते हैं। भाजपा कार्यकर्ता दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने को लेकर जनता के साथ खड़े हैं, वहीं कुछ राजनीतिक दल आज जनता के खिलाफ खड़े हैं। गणेश जोशी को जानकारी का अभाव था। गणेश जोशी चूंकि मंत्री नहीं थे, उनको हो सकता है कि वो जानकारी उस समय सब चीज़ों की ना हो। अभी चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री ने समय बताया कि हम कहाँ खड़े हैं। वर्तमान समय में देखिए, हम अगर राज्य की परिस्थिति पे जाएं, आप सब लोग उसके गवाह हैं कि जो परिस्थिति 2017 में हमारी सरकार आई, पूरे के पूरे 13 जनपदों में कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी जनपद में कोई सुविधा उस रूप में नहीं थी। आज हमने प्रयास करके हर जनपद में, आप देखोगे मेरी कल बात, मैं रोजाना प्रत्येक जनपद के अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठता हूँ, विधायकों के साथ बैठता हूँ। आज ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में चाहे थोड़ा हो, बड़ा हो, ज़्यादा हो, कम हो, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध ना हो। देश में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार नई गाइडलाइन जारी कर रही है और लोगों की स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। मामला उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक का है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस प्रखंड के कई गांव भी कोरोना की चपेट में हैं। बुधवार को एक साथ 84 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने यहां 5 कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पहाड़ों में कई इलाकों में लगभग 4 दिनों से बारिश और बर्फबारी लगातार हो रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की, जहां केदारनाथ में पिछले 4 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी से केदारनाथ धाम के आसपास 4 फीट मोटी चादर बनी हुई है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 17 मई को खुलने वाले हैं, जिसमें अब बाधा आ सकती है। ये आशंका जताई जा रही कि अगर इसी तरह से बर्फबारी होती रही और अगर बर्फ की परत इतनी मोटी बनी रही तो केदारनाथ धाम के कपाट खोलने में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, बारिश और बर्फबारी रुकी नहीं है। 17 मई को केदारनाथ के कपाट खोलने हैं, जिस पर अब आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। चमोली में 18 से ज्यादा साल के लोगों को कोविड टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से चमोली में 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें थराली, कर्णप्रयाग और गोपेश्वर हैं। एसीएमओ ने बताया है कि 700 लोगों को टीके लगाने हेतु शेड्यूल बना दिया गया है। थराली में 200, कर्णप्रयाग में 200 और जिला मुख्यालय गोपेश्वर में 300 लोगों को शेड्यूल किया गया है। उन्होंने बताया कि आगे के लिए पूरे जिले भर में अन्य सेंटरों को भी खोला जाएगा। तो कोरोना वायरस के लिए कोविड का टीकाकरण यहां पर शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि जिला प्रशासन ने 3 सेंटर बनाए हैं, इसमें कर्णप्रयाग को भी शामिल किया गया और लगभग 700 लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए यहां पर शेड्यूल तैयार हो चुका है। चमोली जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया है। अवैध नशे के विरुद्ध जनपद पुलिस और राजस्व पुलिस के संयुक्त अभियान के अंतर्गत 71 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई है। शराब के साथ एक आरोपी को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 71 पेटी अंग्रेजी शराब यहां पर बरामद हुई है। साथ ही 71 पेटी शराब के साथ एक अभियुक्त को भी पुलिस ने रंगे हाथ धर दबोचा है। प्रतिदिन दोपहर बाद होने वाली बारिश का कहर पौड़ी कोटद्वार के बीच स्थित सतपुली कस्बे में नजर आया है, जहां तेज बारिश के पानी घरों और दुकानों के अंदर जा घुसा है। पानी के साथ कीचड़ और मलबा भी लोगों के घरों के अंदर घुसा है। आने वाले कुछ दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है, जिससे कि आसपास के व्यापारी और लोग खासा परेशान हैं, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई और इसके साथ ही मलबा और कीचड़ लोगों के घरों में, दुकानों में अंदर जा घुसा है, जिसको साफ सफाई करते हुए लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, छिटपुट बारिश होती रहेगी, जिसके चलते लोग और ज्यादा परेशान हैं।
पौड़ी जिले के सुखई से अजीबोगरीब एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने सांप पकड़कर अपने आप को बलवान साबित करने की कोशिश की है और सांप को पकड़ने के चक्कर में युवक ने मौत को ही गले लगा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक युवक नशे में दिख रहा है। सांप से वो छेड़खानी करता हुआ आपको बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। इसी दौरान सांप ने युवक को डस लिया। जहर फैलने के चलते युवक की मौत हो गई है। तो ये अजीबोगरीब केस यहां पर सामने आया, जहां पर एक शराबी नशे की हालत में सांप को पकड़ने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान सांप ने शराबी को डस लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। कोरोना काल में नियमों को ताक पर रखकर कोरोना के मरीजों का इलाज लगातार किया जा रहा है और मरीजों का इलाज करने वाले एक निजी अस्पताल संचालक को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में दरअसल हरिद्वार सीएमओ की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। गिरफ्तार आरोपी का मेडिकल कराकर उसको जेल भेजा गया है। तो हरिद्वार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था, लापरवाही बरती जा रही थी, इसकी शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद यहाँ पर कठोर कार्रवाई की गई है और अस्पताल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आज से 2-3 दिन पहले नूतन ओजस अस्पताल के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली थी। उन शिकायतों की जांच सीएमओ साहब की टीम के द्वारा किया गया था। उन्हीं के द्वारा एक तारीफ देकर के थाने में मुकदमा लिखाया गया था। उसमें जो इसके एमडी है, उनकी अरेस्टिंग हमारे द्वारा की गई है। देखिए, कोविड के दौरान बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिसमें कि कुछ लोगों के द्वारा, वो चाहे फ्लो मीटर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो या अन्य जो गैस सिलेंडर वगैरह की कालाबाजारी के संबंध में हरिद्वार पुलिस ने उसमें कार्रवाई भी की है। फर्दर भी कोई अगर शिकायत मिलेगी तो ऐसे तत्वों के विरुद्ध जो इस आपदा की घड़ी में इस तरीके से कालाबाजारी में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में यातायात पुलिस बस अड्डा उत्तरकाशी और ज्ञानसू में लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है। लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। आपको बताएं कि उत्तरकाशी में यातायात पुलिस लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तरह तरह के उनको संदेश लाउडस्पीकर के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो उत्तरकाशी के कुशल निर्देशन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु उत्तरकाशी पुलिस द्वारा एक तरफ गरीब, असहाय, बीमार, बुजुर्ग और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रति मानवीय रुख अपनाया जा रहा है। कोविड नियमों की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त रुख भी अपनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर आमजन को कोरोना के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज यातायात पुलिस उत्तरकाशी द्वारा श्री राजेंद्र नाथ, निरीक्षक यातायात के नेतृत्व में बस अड्डा उत्तरकाशी और ज्ञानसू में लाउडस्पीकर के माध्यम से स्थानीय लोगों को कोविड संबंधी जानकारियां दी गई हैं। मास्क का प्रयोग कैसे करें, सामाजिक दूरी के नियम का पालन कैसे किया जाए, अनावश्यक घर से न निकलने की सलाह यहां पर दी गई और अन्य जरूरी सावधानियां भी लाउडस्पीकर के माध्यम से बताई गई है। रुद्रपुर में लगातार लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते पुलिस भी सख्ती दिखाई दे रही है। वहीं बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के वाहनों का पुलिस ने चालान काटा है और जुर्माना वसूला है। लॉकडाउन का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पुलिस ने लोगों के यहां पर चालान काटे हैं और सख्त हिदायत दी है कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो उनके वाहन भी सीज किए जाएंगे। उत्तराखंड में कोरोना काल में सभी लोगों के व्यापार और काम चौपट हो चुके हैं। इसको लेकर लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। मसूरी टैक्सी मैक्सी से जुड़े लोग इन दिनों दिहाड़ी करने को मजबूर हो चुके हैं। तो मसूरी में कोरोना काल में लोगों का काम बिल्कुल चौपट हो चुका है। टैक्सी से जुड़े लोग इन दिनों दिहाड़ी मजदूरी करने को बाध्य हो चुके हैं, क्योंकि टैक्सी चल नहीं रही है, यात्री है नहीं। और साथ ही आपको बताएं कि उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार खुद अपने गाँव में खेती का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी ट्रैवल एजेंसी में तकरीबन 40 गाड़ियां हैं, जिनके पहिए इस समय थम चुके हैं। कुछ ड्राइवर अपने आप छोड़कर चले जा चुके हैं और कुछ को निकाल दिया गया है, क्योंकि गाड़ियों का काम बचा ही नहीं है। ऐसे में वो स्वयं अपने गांव आकर अपने परिवार के साथ खेतीबाड़ी का काम संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी का संकट इस तरीके से मंडरा रहा है कि अपने परिवार का लालन पालन करना भी मुश्किल हो चुका है।
ऐसे में टैक्सी मैक्सी ड्राइवर मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा टैक्सी मैक्सी और व्यावसायिक संचालकों की किसी प्रकार से मदद नहीं की जा रही। इसमें टैक्सी मैक्सी और व्यावसायिक संचालकों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनके द्वारा पूर्व में भी सरकार से व्यावसायिक वाहनों और टैक्सियों के रोड टैक्स में 2 साल की छूट रही है। वहीं टैक्सी चालकों को 10,000 की आर्थिक मदद की दी जाने की मांग की गई थी, परंतु प्रदेश की सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके चलते टैक्सी संचालकों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश भी है। महासंघ ने परिवहन विभाग पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगा दिया है और यह भी कहा कि टैक्सी मैक्सी संचालकों को मदद से वंचित रखना उचित नहीं है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने बताया कि परिवहन विभाग स्टेट कैरिज वाहनों के स्वामियों के ही टैक्स में छूट और आर्थिक सहायता देने को तैयार रहती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट वाले वाहनों स्वामियों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है। उन्होंने टैक्सी मैक्सी मालिकों को रोड टैक्स में 2 साल तक छूट देने, प्रत्येक ड्राइवर को 10,000 की आर्थिक मदद देने, वाहनों के सरेंडर की समय सीमा समाप्त करने, परमिट और डीएल रिन्यूअल निःशुल्क करने समेत अन्य मांगों के निराकरण की मांग की है। आपको बताएं कि मसूरी और आसपास के पर्यटक स्थलों पर पर्यटक नहीं आ रहे हैं। संचालकों का कहना है कि मई और जून का महीना पर्यटन सीजन का होता है, लेकिन कोरोना काल में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही टैक्सी मैक्सी के साथ अन्य व्यापार भी पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड के सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए और रोड टैक्स में कम से कम 2 वर्ष की माफी हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जगत बिल्कुल खत्म हो चुका है, चौपट हो चुका है। सारा ट्रांसपोर्ट, उत्तराखंड का सारा ट्रांसपोर्ट एवं होटल व्यवसायी केवल टूरिस्ट पर निर्भर है। यह एक पर्यटन प्रदेश है और इस प्रदेश की बड़ी आर्थिक जो स्थिति है बड़ी दयनीय हो चुकी है कोरोना के कारण। विगत वर्ष भी कोरोना के कारण यही हाल ट्रांसपोर्टर का रहा। विगत वर्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी हमें आर्थिक मदद दी थी बहुत कम मात्रा में, और हम लोगों का रोड टैक्स 6 महीने का माफ किया था, जो कि सभी के लिए माफ किया था। माननीय मुख्यमंत्री बाजपुर नगर पालिका में स्टोर इंचार्ज के पद पर कार्यरत सीताराम तिवारी ने प्रदेश सरकार से पद सृजन कर दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने जल्द ही सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका में स्टोर इंचार्ज सीताराम तिवारी ने नगर पालिका में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 1990 में दैनिक वेतन पर उन्होंने लाइनमैन के पद पर नौकरी शुरू की थी। इसके बाद साल 2011 में उन्हें नगर पालिका द्वारा स्टोर इंचार्ज का पद दिया गया, लेकिन 32 साल नगर पालिका में कार्य करने के बाद भी सरकार द्वारा उन्हें दैनिक वेतन से स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि स्थायी कर्मचारी बनाए जाने को लेकर उनके द्वारा प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देकर मांग भी की गई है, लेकिन अभी तक किसी के कान पर जू नहीं रेंगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कोरोना वायरस में भी लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन सरकार दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। साथ ही सीताराम तिवारी ने भी कहा कि प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, यदि जल्द ही सरकार ने उन्हें कोई स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया तो वो आत्मदाह करने को बाध्य हो जाएंगे। वहीं बाजपुर में बढ़ते कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त है। सीओ आशीष भारद्वाज ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे व्यापारियों पर चालान की कार्रवाई की है। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में व्यापारी जिलाधिकारी के आदेशों का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर बाजपुर सीओ आशीष भारद्वाज ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। तो लॉकडाउन का पालन व्यापारी नहीं कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने व्यापारियों के यहां पर चालान काटे हैं। ये हमें सूचना मिली कि यहाँ पे जो मेन बाजार में कॉम्प्लेक्स जगह है वहाँ पे कई सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो हम जब उन दुकानों को उस क्षेत्र में पहुँचे तो काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई थी। तो लोग दुकानों को छोड़ के भागने लगे। तो जिन जिन दुकानों पे हमें ताले खुले हुए मिले, हमने उनकी शटरों को ऊपर उठाया, अंदर वो अपना दुकानदार बैठा हुआ था। तो हमने पहली वार्निंग देते हुए और साथ में उनका चालान किया कि अगली बार करेंगे तो उनके खिलाफ में हम जो डीएम एक्ट है और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो उनका हमने चालान किया है। प्लस हमने क्या किया है कि एक होमगार्ड और एक हमारा जवान कांस्टेबल, उसकी हमने ड्यूटी लगा दी है वहाँ पे कि वो परमानेंट वहीं रहेगा, और उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी है कि अगर ये दुकानें जो उसमें नहीं आती हैं जिनको खुलना है तो फिर उसके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रायपुर स्थित कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया है, जहां गणेश जोशी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं से नाराज दिखाई दिए हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिलकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की वो मांग करेंगे। तो मंत्री गणेश जोशी ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं से वो नाराज दिखाई दिए। लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग भी उन्होंने की है। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रायपुर स्थित कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया, जहां गणेश जोशी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई नहीं दिए बल्कि नाराज हो गए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिलकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिनेशपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से कोविड कर्फ्यू के दौरान घूमते और कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। वहीं लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की गई है। तो बेवजह घूमने वालों पर यहां पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और लोगों को सख्त हिदायत दी है कि अगर आपने किसी भी तरह की लापरवाही की तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई वाहन से निकलता है तो उसका वाहन सीज किया जाएगा। अगर कोई बिना वजह के, बिना किसी जरूरी काम के, बिना इमरजेंसी के बाहर निकलता है तो उसका चालान भी काटा जाएगा या उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एक्चुअली आज से 18 तारीख तक लगभग पूर्ण लॉकडाउन है। कुछ सर्विसेज को सुबह 3 घंटे के लिए खोला गया है। पब्लिक मान नहीं रही थी, बार बार कहने के बाद भी, इतनी वैधानिक कार्रवाई करने के बाद भी जब पब्लिक नहीं मान रही तो हमने जागरूकता के उद्देश्य से टाउन में एक फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोगों को ये मैसेज चले जाए कि बाहर निकलना संक्रमण के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक है। अगर जो आदमी विदाउट किसी रीजन के बाहर निकलता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।